जो दूसरों को करेक्ट करने की जो फीलिंग है, दूसरों को सुधारने की जो आदत है कि यार देख ये नहीं सुधरा ना, इसको तो मैं सुधार के रहूंगा, देख ये ज्यादा नाटक कर रहा है, ये इसको ऐसे ऐसे, ये टेंडेंसी आपको कर्मों के बंधन में फंसाएगी। फीलिंग्स होती है कि यार मजे कर लो, घूम लो, फिर लो, ये खा लो, वो खा लो, ये सारी चीजें आती है रजो गुण के अंदर। किसी को जबरदस्ती करेक्ट मत करो। अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे किसी को जबरदस्त करेक्ट करने की, तो वो करेक्ट होगा नहीं, आपको करेक्ट कर जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि यार कर्मों का बंधन है और नेचुरली होता है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्यूबर्टी एज आती है, तो लोग मतलब ऑटोमेटिकली जो मेल फीमेल से उनका अट्रैक्शन होता है, वो सारा से पास्ट लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, वो इस लाइफ के अंदर आपको पूरा डेफिनेटली बदला लेके जाएगा। तो ये होता है जो कर्मा फॉरवर्ड होते हैं वो साइंस के अंदर बोलते हैं ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप गेंद को यहाँ पर दीवार पे मारोगे तो गेंद उछल कर आपकी तरफ आएगी। अगर आप थूकोगे आसमान की तरफ तो थूक आपके ऊपर आएगा ही, नीचे इधर थूकोगे थूक जमीन पे जाके टिकेगा ही। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुत्ते को पत्थर मारोगे कुत्ता आपकी तरफ भौंकेगा या फिर दूर जाए, तुम चांटा मारोगे तो उसका वो भी मारेगा। यहाँ पर यह है कि कर्मों का बंधन यहाँ पर लागू होता है। तो आप अपने आप को मतलब कभी कभी होता है ना कि यार मैं ही राजा हूँ इस दुनिया का, मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये कर दूंगा, मैं चाहूँ तो वो कर दूँ। अरे भैया कुछ नहीं, आप सीधा सी बात ये है कि आप कर्मों के बंधन में फंस चुके हो। और ऐसे लोग धीरे धीरे कर्मों का बंधन में फंसते जाते हैं और ये सारी चीज़ें खिंचती रहती है। ये है कर्मों का बंधन। तो कर्मों के बंधन के ऊपर सीधी सी बात है भाई, किसी को भी करेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, अदरवाइज आप कर्मों के बंधन के अंदर फंसते चले जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप जो भी पास्ट कर्मास किए होंगे आपके, वो भुगतना पड़ेगा इसी के अंदर। तो भाई आज भी मैं यही इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी जो डिवोटी कम्युनिटी है उनसे कहना चाहूँगा कि किसी भी डिवोटी को करेक्ट करने की कोशिश मत करो। अगर आप करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो सीधी सी बात है कर्मों के बंधन के अंदर फंसोगे ही और फिर फंसते चले जाओगे। फिर बाद में बोलोगे प्रभु जी ये हो रहा है वो हो रहा है, इधर ये प्रॉब्लम उधर वो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट आप खुद कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी को भी करेक्ट करने की कोशिश मत करो, ज़बरदस्ती करेक्ट करने की कोशिश मत करो। इनिशियली मैं तो ये बता रहा हूँ। अगर आप सीनियर लेवल पे हो, आपके चलती है, आप मैनेजमेंट के अंदर हो, तो आप तो फिर जो हायरार्की के अंदर आते हैं, आपकी डाउनलाइन है, उसको तो आप करेक्ट करोगे ही करोगे। तो भैया थोड़ा सा ये देख लो, है ना। वो बोलते हैं ना चाणक्य पंडित बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति का उसके राजा के सामने, उसके मंत्रियों के सामने, मतलब पूरी जनता के सामने किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे होता यह है कि देखो आदमी 20 साल बाद में भी आपकी छाती में तीर गाड़ सकता है, और ये होता है कि अपमान। तो चाणक्य पंडित का धनानंद ने अपमान किया। चाणक्य पंडित ने अपनी शिखा बांध करके क्या किया, धनानंद तेरे इस साम्राज्य को समाप्त नहीं कर देगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इसी तरह से चाणक्य पंडित का अपमान हुआ और चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य को कल्टिवेट करके वहाँ पर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया और धनानंद का साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो इसी तरह होता है कि अगर आप किसी का भी आप अपमान करते हो तो 20 साल बाद में भी आप उस चीज़ के लिए तैयार रहना, क्योंकि आपने कर्मों का बीज बो दिया है। अगर आपने कर्मों का बीज बो दिया है तो आप उसके फल भी भुगतने के लिए तैयार रहना। ये चीज़ होती है जो हमें अपने कर्मों के बंधन में फंसाती है। अरे इस जन्म में नहीं, फिर नेक्स्ट लाइफ के अंदर फिर बोलना यार ये मेरी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो वो होता है भैया कर्मों का बंधन, और कर्मों के बंधन में आप धीरे धीरे फंसते चले जाओगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। फिर आप इधर उधर करते रहोगे महामृत्युंजय और ये सारी चीज़ें, कुछ नहीं होने वाला भैया। ये सारी चीज़ें कर्मों के बंधन के अंदर फंसा चुकी है हमें, और कर्मों के बंधन हम पर लागू होगा ही होगा अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो। और वो भी बोलते हैं ना भगवान हेल्प कर रही है, फिर भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करता है ना। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा समझाने का तरीका मेरा डिफरेंट रहा होगा, बट ओपिनियन आपको डिफरेंटली समझ में आई गया होगा कि भैया कर्मों के बंधन के अंदर नहीं फंसना, तो किसी को करेक्ट करने की कोशिश कभी मत करना। अगर आप ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप कर्मों के जो बंधन है उसके अंदर फंसते ही जाओगे। और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो भैया कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो तो। हरे कृष्णा, आपका दास माधव गोविंद दास, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा। मिलते हैं किसी अनदर न्यू वीडियो के अंदर। और भगवद गीता पढ़ो यार, भगवद गीता नहीं है मेरे को व्हाट्सअप करो, नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका रिप्लाई करो स्टोरी का, और बोलो कि यार भगवद गीता चाहिए हमको, ऑर्डर करो। कुछ पेमेंट है 250-300 रुपये, वो दो और भगवद गीता लो। 250-300 रुपये कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है। इसके प्रिंटिंग कॉस्ट के ऊपर 250-300 रुपये देना आप दीजिए, 250-300 रुपये डोनेशन के रूप में, और भगवद गीता पढ़िए। पूरी लाइफ का मैन्युअल है, इसके अंदर हर दिन आप पढ़ोगे नई से नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको ये लगेगा कि आज आपने पढ़ ली, वो चीज़ आपके कभी खाली नहीं जाएगी, कभी ना कभी, ये मेरी गारंटी है, कभी ना कभी वो चीज़ आपके काम आएगी। तो इसी तरह से आप लीजिए भगवद गीता और औरों को भी लेने के लिए इंस्पायर कीजिए, उनकी भी लाइफ चेंज कीजिए। आजकल क्या मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, टेंशन, ये सारी चीज़ें हो ही रही है ना, उन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हरे कृष्णा।